दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। पति भरता को मिले न खादी व सूखा, नर से आहार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सचों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सचों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पुण्यात्मा, इस सारे प्रसंग का जो ये दास अब प्रारंभ करने जा रहा है, यह भूमिका बनाई है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम इस काल के इसे गंदे लोक में ऐसे भयंकर स्थान पर कैसे फंस गए। ये सृष्टि रचना आपको सुनाना चाहता है ये दास। उसके लिए भूमिका बनाई है कि इस काल ने पूर्ण रूप से अज्ञान भर रखा है। किसी को भी आध्यात्मिक ज्ञान की छींट नहीं लगने दी। अब सबको भ्रमित कर रखा है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में लड़ते हैं। श्री शिव पुराण में लिखा है, ब्रह्मा भ्रमित हो जाता है कि मैंने सृष्टि रची है, ये काल क्या करता है। जो भी साधक वेदों आदि को पढ़ता है तो वो सोचता है अब भगवान ढूंढना है। भगवान ढूंढने का तो सीधा सा मंत्र लिखा है 40 यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में। उसमें स्पष्ट लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर ओम नाम का जाप कर। बस इतनी सी बात है। पूरी रामायण यानी पूरे वेदों का ज्ञान देकर एक निष्कर्ष निकाल दिया, मेरी भक्ति जो करनी है मैं, क्योंकि 70वें अध्याय के 40वें श्लोक में 2 भगवानों का वर्णन है। एक तो पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो तो ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है। और वेद ज्ञानदाता कहता मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूँ, जो मेरी भक्ति करता मुझे प्राप्त होता, उसकी भक्ति करता उसको प्राप्त होता। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 से लेकर और 10 तक 2 भगवानों का वर्णन है कि गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कह रहा है कि मेरा 5वें श्लोक में और 7वें में कहा है कि अर्जुन तू मेरा भजन कर, मुझे ही प्राप्त होगा, और युद्ध भी कर और मेरा सिमरण कर। फिर 8वें के ही 8, 9, 10 3 श्लोकों में
अन्य परमेश्वर की भक्ति के लिए कहा है। उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। उस परमेश्वर की भक्ति के लिए, अपनी भक्ति अपनी साधना के लिए तो बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो एक ओम नाम है, जो अंतिम श्वास तक मेरा ये सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है। जैसे वेद के यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, वही इसी में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा जा रहा है कि अंत समय में जो शरीर छोड़कर जाएगा इस मेरे इस ओम नाम के जाप का करता हो तो वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त करता है। अपनी परम गति को, अपनी साधना किसी उपलब्धि को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम कहा है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, यानी तेरा फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में भी यही प्रमाण है। उस परमात्मा के विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहता है कि उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान यथार्थ महिमा को समझने के लिए, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम करने से कपट छोड़कर उनको प्रसन्न करेगा, जब वो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उस परमात्मा के विषय में तो तत्वदर्शी संत बताएगा। तत्वदर्शी संत की पहचान अध्याय नंबर 15 के गीता जी में मंत्र नंबर 1 में बताई है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो पूरे सर्वांग सहित बता देगा, ऊपर को जड़ कौन भगवान है, तना कौन है, डार कौन है और ये तीनों शाखा कौन है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका कर गए थे जब बनारस में जुलाहे के रूप में आए थे। परमेश्वर ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो सर्वांग सहित यानी जड़ समेत बता देगा, ये देखिएगा वो वेदवित है, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा वो कबीर परमात्मा ने ही आकर बताया था, ये एक पेड़ है, संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। परमेश्वर ने आकर बताया था कबीर जी ने कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ है, वृक्ष है। जो प्रकट दिखाई देता है कहते अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष, ये तना समझो ये परब्रह्म है, और ये क्षर पुरुष है मोटी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और जड़ कौन है? वो स्वयं थे इस वाणी के बोलने वाले कबीर भगवान। ये जड़ कौन है यानी मुख्य परमात्मा कौन है, जहाँ से सबको उसकी प्रवृत्ति होती है, वो कबीर भगवान है। इस पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, यहाँ से खुराक चलती है, आहार चलती है, तना में तना से, डार में डार से, तीनों शाखाओं में। फिर जो भी इनकी आराधना करे किए हुए जो यहाँ उपस्थित है, ये पात रूप संसार में इन्हीं के माध्यम से यहाँ आती है। लेकिन ये सबको शक्ति जड़ यानी पूर्ण परमात्मा से ही प्राप्त होती है। ये देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। ये देखिएगा, ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। 15वें में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है प्रथम ही मंत्र में। ये देखिएगा अथ पंचदशोध्याय प्रथम ही मंत्र है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। इन्होंने इसका अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है। ऊर्ध्व मूलो माने आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसको हम कुछ ठीक मान लेंगे क्योंकि ऊर्ध्व मूलम का अर्थ ऊपर को जड़ रूपी आदि पुरुष परमेश्वर वाले ये होना चाहिए।
अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, ये अनुवाद अधः माने नीचे होता, इन्हीं का अनुवाद देखिएगा। ये 2 नंबर मंत्र में, ये 2 नंबर में इन्होंने यहाँ अधः माने नीचे, अधः माने नीचे सीधा, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, इस अधः। तो यहाँ हम अधः हम भी खुद कर लेंगे अनुवाद अब इसका। अधः माने नीचे को, शाखम शाखा वाला, आदि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, अधः नीचे तीनों गुण रूपी शाखा वाले, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। इस संसार रूपी वृक्ष को पीपल अविनाशी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंदासी माने इसके विभाग लिखना था, इसके विभाग सहित, विभाग जिसके पत्ते आदि कहे हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो संत जो पुरुष मूल सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। हिंदी पर इसकी संस्कृत पढ़िए। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर न जड़ तो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को शाखा वाला। ये अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा है, संसार रूपी वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके, यस्य माने जिसके, छंद यानी विभाग पत्ते आदि हैं, वो तम माने उनको, ये माने जो साधक जो संत, तम माने उनको जो अज्ञान अंधकार में अभी तक छपे हुए हैं, उनको वेद माने जानता है। वेद माने ज्ञान होता है जिसको, उसका ज्ञान है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और अधः माने नीचे को शाखा वाले पढ़ो, इन गलत किया है यहाँ पर। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद छंदासी माने जिसके पत्ते आदि, जिसके टुकड़े हैं, और उनको विभागों सहित, विभाग हैं उस संसार रूपी वृक्ष को जो संत मूल सहित, जड़ से लेकर टहनियों पत्तों तक जानता है। ये माने जो मूल सहित जानता है, वेद माने जानता, तत्व से जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत कौन था? कबीर परमात्मा ही थे, वह स्वयं आकर उन्होंने बताया। तो यहाँ गीता ज्ञान दाता कह रहा कि यदि उस परमेश्वर की साधना करनी है, जहाँ जाने के बाद 15वें अध्याय के 4 श्लोक में तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर साधक संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते, और जिससे पूरे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूं। उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर वो फिर उसकी साधना बताएंगे। उसके लिए संकेत किया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत, ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा की साधना का, तो केवल ये 3 अक्षर का मंत्र है, ओम तत्सत। ये देखिएगा, ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, बड़े भगवान, जो बड़ा भगवान कहलाते हैं, उसकी प्राप्ति का, उसकी साधना का ओम तत्सत, इस एक मंत्र, इस मंत्र ओम तत्सत इति, यानी यही एक ओम तत्सत, ये 3 नाम का के मंत्र का श्रवण करने का निर्देश माने आदेश है, नथिंग एल्स, निर्देश माने नथिंग एल्स, बस यही करना है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी अपने विषय में तो वो कह रहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा तो एक ओम नाम है,
और इसके आखिरी सांस तक शरीर छोड़ने तक जो समन करता हुआ प्राण त्याग जाता है तो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अब देखिएगा, पुण्यात्माओं, इस पवित्र सदग्रंथों को आपको ऐसा रटा दूंगा जैसे पहली का कैदा होया कर आपको इसे लगेंगे, क्योंकि ये तो ज्ञान है। जैसे हमने रामायण गोट रखी है, रामायण की कथा हमारे याद से बालक बालक के याद है। महाभारत सिंपल लैंग्वेज में बता रखी, रागनी गागा के रागनी गानिया ने सांगिया ने भजनिया ने कति याद करा रखी है। वह संस्कृत में थी, वह भी जो हिंदी में हुआ भी एक के बाद जो हम सिंपल अपनी साधारण भाषा बोल रहे हैं अपने क्षेत्र की में। ऐसे ही गीता जी का जो ज्ञान है ये संस्कृत में होने से पाठ बन गया था और सृष्टि रचना का ज्ञान ना होने से सारा कुछ उल्टा कर दिया। श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मानकर उसके ऊपर फिट कर दिया, जबकि श्री कृष्ण तो एक ब्रह्मांड में एक विभागीय प्रभु है, स्वामी है, एक गुण का यानी रजो सतोगुण का स्वामी है। लेकिन असंख्य ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है, उसकी उपमा भी श्री कृष्ण पर ला करके गीता जी के अर्थों का अनर्थ कर डाला। अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया, वर्तमान ने जाना होता उसका अर्थाना कर दिया, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। इन अज्ञानी अनुवाद करता अज्ञानी थे, तत्व ज्ञानहीन थे। अब देखिएगा 8 में जाएगा 13वां श्लोक। ये 13वां, ये 12, ये 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति, ओम ही यह एक अक्षर है। व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमण माने सुमन करने का, सुमन करता हुआ मेरा एक मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करके सुमन करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो इस अंतिम शरीर छोड़कर चला जाता है, अंतिम सांस तक इस ओम नाम की भक्ति करता है, वो परम गति परमाम गति परम गति को प्राप्त होता है। अपनी ये तो इसका ओम नाम है। और अपनी गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे वाली साधना भी अनुत्तम है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। अब क्या बताया है कि उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो 4 प्रकार के भगत थे उनमें से ज्ञानी जो है ये हैं तो सभी उदार माने अच्छी आत्मा, ये मेरे विचार में है। परंतु आस्तित से ही युक्ता माम एवं अनुत्तमाम गतिम, ये सभी श्रद्धालु मेरे वाली अनुत्तमा माने घटिया गति में आस्थित हैं, आश्रित रहे, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। तो तत्वदर्शी संत नहीं मिला वो ब्रह्म की साधना करेगा। जिसको तत्वदर्शी संत मिल जाओ तो 3 नाम का जाप करेगा, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करेगा। इन्होंने क्या किया है, अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने। एक ने नहीं, आप किसी की अनुवाद उठा के देख लो, सब ने एक कुएं का पानी पी रखा है, अति उत्तम कर दिया। अनुत्तम माने अति तुम, बैड माने गुड होया करे कदे, बैड का अर्थ गुड लिखे हैं तो कितना बुद्धिमान हो सकता है सोच लेना। तो क्या कहते हैं समास में, ये अड़ंगा अड़ानी है, कहते हैं समास के अंदर अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम हो जाता है। अरे भले आदमियों, वो भी शंका समाधान किया है। यदि हम यहाँ इसको अति उत्तम शब्द माने अनुत्तम को, और ब्रह्म कहता मेरी अति उत्तम गति है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वो खुद कह रहे हैं कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले स्थान को प्राप्त होगा। अगर उन्हीं की सर्वोत्तम मानी जा तो दूसरी अन्य कोई श्रेष्ठ होनी ना चाहिए। वो खुद कह रहा है कि मेरे से और उत्तम कोई भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए। अपनी सतीथि बताता क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म ये खुद है, और अक्षर ब्रह्म अक्षर पुरुष ये वो पर ब्रह्म है। और तीसरा ये दोनों ही नाशवान है, क्षर पुरुष भी और अक्षर पुरुष भी, और इनके श्लोक के सभी प्राणी भी नाशवान, लेकिन जीवात्मा अमर है। 15वें श्लोक के अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष तो अन्य, यानी वो श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है।
परमात्मा इति उदारते। और ये लोकतर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यदि वहाँ समास वाला हिसाब बिल्दा फिट होता, समास के मान ले हम अनुत्तम को अति उत्तम मान लिया, भाई इससे श्री जो गीता ज्ञान दे रहा है भगवान, इस तो ऊपर कोई सह नहीं इस गीता ज्ञान में, ये सर्वश्रेष्ठ, फिर तो हम मान लेते थारे समाज ने भी, हम नहीं शर्मा दर्द करते। वो तो कह रहा है मेरे से उत्तम तो कोई और भगवान है, तो वो समास वाला भी वहाँ आपका अड़ंगा ठीक, अड़ाना ठीक नहीं, वो गलत कर रखे। अपने आत्मा आपने उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष देखा, अब जड़ से खुराक चलती है पौधे को, पेड़ को, तना में आती है, तना से डार में, डार से शाखाओं में, फिर पत्तों में आती है। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए, ये देखिएगा। गीता अध्याय नंबर 15 का, और इसमें स्पष्ट हो जाता है कि वो पूर्ण परमात्मा ही से ही सबका पालन होता है। ये देखिएगा गीता जी, ये वही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक ये 16। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। द्वौ माने दो, इमौ माने इस काल के इस मिट पृथ्वी वाले लोक में, ये परब्रह्म, ये क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। इस क्षर और अक्षर पुरुष माने प्रभु, इनके लोक में, इस क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के लोक में सभी प्राणियों, इनके भी सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, क्षर है, और जीवात्मा अविनाशी है। देखिए नवादिनी का किया हुआ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, यानी प्रभु हैं। 2 प्रकार के प्रभु, पुरुष माने परमात्मा है, भगवान है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। ये क्षर पुरुष और ये अक्षर पुरुष, क्षर और अक्षर। क्षर पुरुष, ये क्षर तो ब्रह्म है, अक्षर ये परब्रह्म है। पुरुष यहाँ भी लगा सकते हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 भगवान हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के प्रभु माने, ये पुरुष माने परमात्मा। अगर हम इन्होंने उलझा दिया, यहाँ भगवान ना लिखा, परमात्मा नहीं लिखे, अनाड़ी ज्ञान तो था नहीं। अब यहाँ क्लियर हो जाता है कि उत्तम पुरुष है, यानी उत्तम भगवान, उत्तम प्रभु तो कोई अन्य ही है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है, वो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तो कोई और है। ये लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष यानी उत्तम परमात्मा तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये भी क्लियर हो गया कंसेप्ट कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द इन्होंने गलत किया, सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम गलत कर रखा है। ये कहता है कि मेरी साधना करने वाले की जन्म मृत्यु होती है, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इसलिए वो बिना तत्वदर्शी संत जिनको नहीं मिलता, वो साधना तो करते हैं, नेक आत्मा भी हैं, लेकिन वो मेरे ब्रह्म तो ऊपर उनकी बुद्धि जाती ना, इसलिए वो मेरे वाली अति घटिया व्यर्थ साधना में लीन रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, अब ये है वो तत्व ज्ञान। परमेश्वर कहते हैं, और कबीर जी कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब ये तोब का गोला है कभी परमात्मा का ज्ञान, सब वेद सदग्रंथ ऐसे ऐसे खुल जाएंगे। और ये अज्ञानी लोगों बनाए बैठे अकेले दुनिया ने, ये नकली संत, ये दुनिया को गुमराह करके इनके जीवन को बर्बाद करें, ये सब अब साफ हो जाएंगे कुछ दिनों में। कुछ दिनों में ये अकेले बैठे पाओगे उन आश्रमों में, इनको कोई सलूट मारनी नहीं रहेगा, इनसे इतनी नफरत हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य जीवन को बर्बाद करें अपने स्वार्थ में।
और इस दास ने 10-15 वर्ष हो गए ये जीव घिसाई करते हैं, ये आगे नहीं आने दे रहे अपने अज्ञान को, अड़े बैठे हैं। अब धोखा धर दूंगा इनको सबको, ये बोए नहीं जामेंगे, ऐसा कर दूंगा। नकली संतों रे मैं ऋषियों ये बड़े फिरे थे, दुनिया ने गुमराह कर रहे थे, प्रभु पाक रहे थे। पुण्यात्मा, इनसे बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं है, जो मनुष्य जीवन को बर्बाद करे और गंदा ज्ञान प्रवेश करके और काल के मुंह में डाल रहा है। तो या तो ये सीधे हो लेंगे, सरेंडर कर देंगे, और ना इस पलायन कर जाओगे, यहाँ से भाग जाएंगे, सामना नहीं कर पाओगे जनता का। और ये कहेंगे, जनता पूछा करेगी इनसे तुमने क्या मिल गया अज्ञानियों, इतने दिन के मैं ऋषि पाके पढ़े थे, ये किताब नहीं पढ़ सके, तुम क्या के टीचर थे। सारा दिन राग द्वेष ईर्षा और माया जोड़न के चक्कर में, बड़े बड़े आश्रम बनाने के चक्कर में, कार कोठिया में घूमने के चक्कर में, और हमें भी बर्बाद करके आप भी नष्ट हो गए तुम। जो इनमें से बुद्धिमान होंगे ये संत तुरंत पकड़ आ जाएंगे और शरण ग्रहण कर लेंगे, सरेंडर कर देंगे, परमात्मा पा लेंगे। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। दास अभिमान नहीं करता कि मैंने ये ज्ञान दे दिया, नहीं, ये दास का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान है। दास तो पढ़कर सुना रहा है कि ये लिखा था अपने पुस्तकों में, जो ये हमारे गुरु हमारे टीचर नहीं समझा सके, ये ज्ञानी थे। ये हमारा बैठा गए विद्यार्थियों का यानी श्रोताओं का सबको भूत बनवा दिया, फिर उनके श्राद्ध निकलवाओ, फिर उनके पितर बन गए, अब इनके पिंड भरवाओ, अब वो खाड़े में पाँव और दबा दिया। अब पुण्यात्माओं, ये दास क्या बताना चाहता था कि परमेश्वर कबीर जी ने आके इस काल के जाल को सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझाया, अपनी प्यारी आत्मा को मिला करके। अब देखो, अब ये बिचली पीढ़ी होगी, बिचली पीढ़ी है मानव समाज की, कलयुग की, और सभी बहन बेटी भाई बुजुर्ग सब अक्षर ज्ञान युक्त हो गए, शिक्षित हैं, और सदग्रंथ अपने पास